शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम सभी सुसज्जित हैं। यदि हम में से किन्हीं का माइक अनम्यूट है, बहन कुसुमलता जी कृपया म्यूट कर लें। धन्यवाद। ध्यानावस्थित होने के लिए आसन लगाएं जो हमने सुनिश्चित किया हुआ है अपना, जिसमें हम लंबे समय तक स्थिर होकर बिना किसी बाधा के बैठ सकते हैं। कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे, धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। स्थूल शरीर से हम कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। हम यह संकल्प कर रहे हैं सभी प्रयत्नों को शिथिल कर दिया है और अनंत परमात्मा में हम मन को लगा रहे हैं। ये अनंत परमात्मा क्योंकि हम अंत वाले हैं, अर्थात स्थान की दृष्टि से हमारी सीमा है। इसलिए आपकी अनंतता को समझने में हमें कुछ परेशानी आती है। हमारी कल्पना शक्ति सीमित है, उसकी सीमाएं आ जाती हैं, परंतु ये परमात्मा आप सीमा रहित हैं, अंत रहित हैं, अनंत हैं। मेरे सब ओर दूर से दूर तक सर्वत्र आप विद्यमान हैं। ठीक वैसे ही चेतन सत्ता के साथ में जैसे मैं स्वयं को अनुभव करता, इच्छा करता, प्रयत्न करता, जानने में समर्थ हूँ, ऐसे ही हे परमात्मा आप अनंत तक विस्तार को प्राप्त जानने की अनंत शक्ति और करने की भी अनंत शक्ति है। और आपकी अनंत तक इस जानने और करने की अनंत शक्ति के मुझे सर्वत्र अनेकानेक उदाहरण प्राप्त हो रहे हैं। सर्वत्र दूर से दूर ब्रह्मांड में भी लोक लोकांतरों का
धारण, भ्रमण, प्रकाशन इत्यादि आप ही कर रहे हैं और समस्त आपकी चेतन प्रजाओं अर्थात हम प्राणियों को और मुक्त जीवों को आप ही ने धारण किया है, संभाले हुए हैं। हे परमात्मा, आपके इस अनंत स्वरूप से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ और जो निरंतर आपका परोपकारी स्वभाव है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बारंबार नमन करता हूँ। हे परमात्मा, मैं जो अल्पज्य, अल्प शक्ति वाला, एकदेशी आपकी महानतम सत्ता को स्वीकार करता हूँ। हे परमात्मा, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राण को धारण किया। प्राण में प्राण शक्ति देने वाले भी आप हैं और हम सब प्राणियों को प्राणों से युक्त करने वाले आप हैं। इन प्राणों के महत्व को प्रायः हम समझते नहीं हैं, जिसके कारण से हम प्रायः अन्नमय कोश तक को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। हे परमात्मा, आपने हम सब प्राणियों के लिए जितना हमारे लिए आवश्यक है उससे बहुत अधिक प्रदान किया है। शरीर आदि के लिए जो साधन आवश्यक है, अन्न आदि जो अपेक्षित है, आपने पुष्कल मात्रा में हम सबको उपलब्ध कराया है। परंतु आपके द्वारा प्रदान की गई कर्म फल के अनुसार दी गई प्राण शक्ति को जब हम नहीं पहचान पाते हैं, जठराग्नि को जब हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हम आपकी दी हुई इन अन्न आदि संपदाओं का या तो अधिक उपयोग करते हैं या कम उपयोग करते हैं, जिसके कारण से हम संतुलित नहीं रह पाते। हम अधिक उपयोग कर लेते हैं, तो आलस्य प्रमाद के शिकार हो जाते हैं। सामर्थ्य बढ़ने के स्थान पे घट जाता है
कार्यक्षमता जैसा सोच के हम अधिक उपयोग करते हैं, उससे विपरीत परिणाम स्वरूप हम अपनी सामर्थ्य को घटा बैठते हैं, अनेक रोगों को निमंत्रण दे बैठते हैं और वर्षों तक रोगों से युक्त रहते हैं। हे परमात्मा, आपकी दी हुई प्राण शक्ति, जठराग्नि शक्ति को वास्तव में पहचानना, यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और उसके अनुरूप ही उसमें अन्न रूपी ईंधन को प्रदान करना और उससे बनी जो प्राण ऊर्जा है, उसका उपयोग आपकी प्राप्ति के लिए साधना में करना। इस शरीर से अधिकतम समय तक पूर्ण सक्रिय अवस्था में रहते हुए आपके द्वारा दिए गए सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी हम तभी कर सकते हैं, जब हम इस अन्नमय कोश को संतुलित और स्वस्थ रख पाएँ। और उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हुए जब यह अन्नमय कोश स्वस्थ और संतुलित होता है, तो इसके उच्चतम ऊर्जा के क्षणों में, हे परमात्मा, हम आपको समर्पित होकर समाधि लगाने के लिए, योग में प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं। हे परमात्मा, यह ज्ञान विज्ञान, यह प्रेरणा हम में स्थिर कीजिए कि हम आपके दिए हुए आवश्यकता से अधिक साधनों का उपयोग अपने लिए करके स्वयं ही अपनी हानि न उठाएँ, और बल्कि जितने भी अतिरिक्त साधन, अन्न आदि आपने हमें प्रदान किए हैं, उनको यथोचित मात्रा में उपयोग करके शरीर से अधिकतम समय तक ऊर्जा की स्थिति में बने रहें, और जो अतिरिक्त अन्न आदि साधन हैं, उनको अन्यों को प्रदान करके आपके प्रति हम योग्य पात्र बन जाएँ, पुण्य लाभ प्राप्त करें। हे परमात्मा, यह संतुलन बनाना आपके अतिरिक्त और कोई भी हमें नहीं सिखा सकता है। अपनी प्राण शक्ति और अग्नि को पहचानना, हे परमात्मा, आपके अतिरिक्त हमें और कोई भी नहीं सिखा सकता है। यह ध्यान साधना के माध्यम से विचार करके पूर्व प्राप्त भोजन और उसके प्रभावों का विश्लेषण करके ही हम ठीक-ठीक ज्ञात कर सकते हैं, और यह छहों ऋतुओं के लिए अलग-अलग हो सकता है। हम वर्षों से जीवन जीते आए हैं, परंतु हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते कि कौन-सी ऋतु में हमारे लिए कितना अन्न आदि आहार उपयुक्त है।
कि हम उससे ना अधिक और ना कम इस शरीर में ग्रहण करें, जिससे कि यह शरीर हमें सबसे अधिक अनुकूल अवस्था प्रदान कर सके, सबसे अधिक ऊर्जा युक्त रह सके। हम शयन के लिए जितना अति आवश्यक समय है, उतना लगाते हुए शेष जो शरीर के लिए आवश्यक, इसको धोना, पोंछना और ऊर्जा के लिए इसके अंदर ईंधन डालना इत्यादि जो कार्य हैं, उनको छोड़कर शेष सारे समय में अत्यंत ऊर्जा युक्त होकर आपके द्वारा वेद में बताए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए आप ही की तरह सारे समाज के लिए उपकारी होते हुए, प्राणी मात्र के लिए उपकारी होते हुए, हे परमात्मा, जो सबसे उत्तम और सूक्ष्म ऊर्जा की प्राप्ति का संध्या काल का जो सर्वोत्तम समय है, उस समय को हे परमात्मा आपकी उपासना में समर्पित करते चलें। जिससे कि हे परमात्मा, हम आपकी शरण में आने योग्य हो जाएँ। हे परमात्मा, ये संसार में उपस्थित 5 इंद्रियों के भोग, ये सुख के कारण नहीं हैं, बल्कि इनसे और इनकी तृष्णा से मैं जन्म-जन्मांतर तक दुखों को भोग चुका हूँ। इनमें फँसकर मैं जो एक सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य है, उस तक से हाथ धो बैठता हूँ। हे परमात्मा, मैं इन अत्यंत हानिकारक तृष्णाओं का इसी समय त्याग करता हूँ। 5 इंद्रियों के भोग वास्तव में भोग ना होकर शरीर रूपी साधन के लिए, इसको ठीक रखने के लिए, इससे कर्तव्य पूर्ति करने के लिए, अनुभूति के साधन मात्र हैं। उनकी वही सीमा बनाए रखते हुए मैं इस आपके दिए हुए शरीर आदि साधन का उपयोग करूँगा। हे परमात्मा, आपने जो यह संतुलन का ज्ञान विज्ञान प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, इसी संतुलन के विज्ञान से मैं निश्चित उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकूँगा। मैं सभी तृष्णाओं को छोड़कर जीवन को अनुकूलतम स्तर पर और अधिकतम परोपकार करने के लिए जी सकूँगा। और इसी से
आपके परोपकार गुण से मुझ में भी समानता प्राप्त होगी और निश्चय ही मुझे आपकी मित्रता में रहने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि समान गुण और अभ्यास आदत वालों में ही परस्पर मित्रता होती है। इसलिए हे परमात्मा, जो आप सबसे महान, अनंत, विराट, अनंत शक्तिमान, आपकी मित्रता से उत्तम संसार की कोई और वस्तु कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए हे प्राण प्रदाता, अन्न और अन्नमय कोश जो साधन, इस साधन का समुचित उपयोग करने के लिए प्राण शक्ति को पहचानना और प्राण शक्ति को पहचान कर इसकी वृद्धि के लिए प्रयास करना, यह मैं आरंभ करता हूँ। मुझे यह भी निश्चय हो चुका है कि यह जठराग्नि और प्राणशक्ति यह अचानक ही वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है। संसार में ऐसी कोई औषध नहीं कि जिससे ये शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त हो जाए, बल्कि लंबे समय तक ब्रह्मचर्य के पालन से, लंबे समय तक प्रत्येक ऋतु में स्वस्थ रहते हुए, अनेकों वर्षों तक, 15-20 वर्षों तक सम होके परोपकार आदि कार्य करते रहने से और इसकी ऊर्जा का सदुपयोग करते रहने से यह प्राण शक्ति बढ़ पाती है। जब मैं इस तृष्णा से युक्त होता हूँ कि मेरी प्राण शक्ति शीघ्र ही बढ़ जावे, तो इस तृष्णा के कारण से मैं विविध अपनी हानि करने वाले ही कार्य करने लग पड़ता हूँ। ऐसे कार्यों को करने का विचार करता हूँ जो मेरे सामर्थ्य से अधिक है और अपनी हानि कर लेता हूँ। इसलिए हे परमात्मा, मैं प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति की वृद्धि की इस तृष्णा को भी छोड़ता हूँ, आप पर छोड़ता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ और स्वयं और आपके दिए इन साधनों को हे परमात्मा, आने वाले बहुत लंबे समय के लिए एक रस रहते हुए, सम रहते हुए आपको समर्पित करता हूँ। अपने अन्न और प्राण को ठीक-ठीक पहचानते हुए इसके अनुकूल ही सब कार्यों को करते हुए, थोड़ी देर के लिए भी कभी मैं अस्वस्थ न होऊँ ऐसा प्रयास करते हुए, हे परमात्मा, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संतुलित रहते हुए, आपकी आज्ञा में बहुत लंबे समय तक चलते रहने का मैं प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। हे परमात्मा, मैं संकल्प लेता हूँ कि एक क्षण मात्र के लिए भी अपने इस संकल्प को, प्रतिज्ञा को नहीं भूलूँगा और इसको न भूलने देने
के लिए हे परमात्मा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अल्प सामर्थ्य वाला हूँ और अपने कुसंस्कारों से प्रभावित हो जाता हूँ। इसलिए इन कुसंस्कारों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपसे उत्तम और आपसे बलशाली और कुछ भी नहीं है। हे परमात्मा, आपकी जो अनंत शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित हो रही है। आपने संपूर्ण ब्रह्मांड के कण-कण को, बड़े से बड़े ग्रह, उपग्रह, तारे को अपने नियम में चलाया हुआ है, व्यवस्थित रखा हुआ है। आप जो इतने महान शक्तिशाली और आप निरंतर मेरी और मेरे जैसे असंख्य प्राणियों की सहायता भी निरंतर कर रहे हैं। क्योंकि अब मैंने यह संकल्प लिया है, तो निश्चय ही आप मे मेरी सहायता संकल्प को निर्वहन करने में अवश्य करेंगे। हे प्राणों के भी प्राण, प्राण के विज्ञान को मेरे लिए स्पष्ट करने के लिए आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। शरीर के मुख्य 5 प्राण सभी यथास्थान समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं। यह संध्या बेला इन प्राणों के कार्य की शक्ति को सुशोभित कर रही है। प्राणों की शक्ति की यह सर्वोत्तम वेला है। इसलिए हे परमात्मा, आपकी कृपा से पूरे शरीर में पाँचों मुख्य प्राण और उपप्राण पाँचों बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। हे परमात्मा, इन प्राणों के माध्यम से होने वाले सभी कार्यों को मैं आपकी कृपा के रूप में इस अन्नमय कोश में और प्राणमय कोश में अनुभव कर रहा हूँ। इस शरीर की व्यवस्था और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था प्राण के माध्यम से आपने संचालित की हुई है, और साथ में मेरे कर्मों, उनके प्रभाव और उसके फल को इसमें आपने स्वचालित रूप से व्यवस्थित किया है। मैं कुछ भी गलत विचार भी करता हूँ, तो उससे प्राण उद्वेलित हो जाता है। और जो मैं आपकी उपासना के लिए संकल्प करता हूँ, उसके लिए प्रयत्न करता हूँ, तो स्वतः ही प्राण स्थिर होने लगता है। हे परमात्मा, आपकी इस कृपा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ, आपने मेरे सब ओर मन को व्यवस्थित किया है, और मन इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है। इंद्रियाँ प्रेरित होती हुई बाहर की ओर गमन कर रही हैं। प्राण
और स्थूल शरीर का सहयोग लेते हुए इंद्रियां बाहरी ज्ञान को इस मन तक पहुंचा रही हैं। परंतु हे परमात्मा, क्योंकि मैं आपकी उपासना के लिए उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अभी बाहरी व्यवहारों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सभी इंद्रियों को बाहर की ओर से मोड़कर मन में समाहित कर रहा हूँ और अब यह मन स्थिर होता जा रहा है। प्राणों का, स्थूल शरीर का पूरा सहयोग इसके साथ जुड़ा हुआ है और मन पूरी तरह से स्थिर होते हुए मेरी धारणा केंद्र पर बंध चुका है। मैंने संकल्प से आपकी दी हुई इस शक्ति से इस मन को इस धारणा केंद्र पर वृत्ति मात्र से बांध दिया है। इसके व्यापार को मैंने इस स्थान पर बांध दिया है, जो मेरा धारणा का सुनिश्चित स्थान है, जहाँ मैं नित्य अभ्यास करता हूँ। हे परमात्मा, इस मन का अब कोई भी व्यापार सब ओर नहीं होगा। सब ओर से इंद्रियों को मैं हटा चुका हूँ और मन के व्यापार को भी इस स्थान विशेष पर बांध चुका हूँ। हे परमात्मा, यह आपकी ही कृपा है, जो संकल्प मात्र से इतनी तीव्र गति वाले मन को मैं एक स्थान पे बांध सका हूँ। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, यह मन बहुत ही शक्तिशाली साधन आपने मुझे प्रदान किया है। जब यह एकाग्र होता है, तो बहुत बड़े-बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकता है। इसलिए उसी एकाग्रता को उपयोग करके ही फिर आपकी उपासना के लिए मैं सज्ज हूँ। हे परमात्मा, यह जो मन जिसे मैंने धारणा केंद्र पर बाँधा है, आप इसमें व्यापक हैं। मेरे सब ओर आप विद्यमान हैं। मैं आपको आपकी उपस्थिति और आपकी धारण क्रिया, साथ ही मेरी निरंतर सहायता करने के लिए पुनः-पुनः धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, यह मन संकल्प विकल्प का साधन है, ऊहापोह का साधन है, संस्कारों का संग्रहण करने का साधन है। क्योंकि मैं आपकी उपासना के लिए उपस्थित हूँ, इसलिए अब मुझे अन्य किसी संकल्प विकल्प की आवश्यकता नहीं है, किसी ऊहापोह की आवश्यकता नहीं है और ना ही पूर्व संस्कारों की मुझे कोई आवश्यकता है। इसलिए धारणा केंद्र पर रोके हुए इस मन को मैं देखना छोड़ रहा हूँ, इसकी ओर ध्यान देना बंद कर रहा हूँ। अब मेरे साथ में केवल यह जो मैं, मेरी अनुभूति
और इसका निर्णय यही साथ है। यह जो मैं मेरी अनुभूति, यह मेरे साथ जुड़े अहंकार रूपी उपकरण का कार्य है और बाहरी और आंतरिक सभी निर्णयों को कराना इस बुद्धि का कार्य है, जो मेरे अत्यंत निकट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं को अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं स्वयं अपनी अनुभूति का केंद्र हूँ। मेरा स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। बाह्य साधनों के बिना, ईश्वर आपकी सहायता के बिना मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। यदि मैं हे ईश्वर आपकी सहायता को हटाकर देखता हूँ, तो जैसे मैं कुछ भी नहीं, न तो मैं कुछ भी जान सकता हूँ विशेष और न ही कुछ कर सकता हूँ विशेष। स्वयं की अनुभूति इस साधन के बिना जैसे न के बराबर है। निर्णय क्षमता इस बुद्धि रूपी साधन के बिना जैसे नगण्य है। हे परमात्मा, ये बुद्धि तत्व और अहंकार तत्व निकटतम साधन है। मुझ में कुछ विशेष नहीं, इसलिए और बाहरी कार्यों की आवश्यकता नहीं। इसलिए इस अहंकार को मैं विराम दे रहा हूँ। स्वयं की अनुभूति मैं कर रहा हूँ। सभी साधन जो बाहरी हैं, यद्यपि आवश्यक नहीं है, तो भी आपकी व्यवस्था में वो निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए हे परमात्मा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। हे परमात्मा, बाहरी विषयों के निर्णय लेने के लिए मैं बुद्धि का प्रयोग करता हूँ। आपकी उपासना के समय, संध्या काल में, हे परमात्मा, यह बुद्धि बिल्कुल सीधी चल रही है। मुझे गलत में नहीं फँसा रही, परंतु ये हमेशा ऐसी नहीं रहती।
इसमें तमोगुण का प्रभाव होता है, तो मैं विद्या के विपरीत उल्टे निर्णय लेता हूँ और उनको क्रियान्वित भी कर देता हूँ। इसलिए हे परमात्मा, यह बुद्धि तत्व भी बहुत उपयोगी होता हुआ भी मेरे लिए अब हेय है, क्योंकि ना तो ये सभी समयों में निरंतर मेरी सर्वोत्तम सहायता कर सकता है, बल्कि ये मुझे अविद्या की ओर भी प्रेरित कर देता है और मैं उल्टे कामों में प्रवृत्त हो जाता हूँ। यह साधन जिसने इस संध्या काल में मुझे आप तक पहुँचाया, उसके लिए अवश्य ही यह उपयोगी है। परंतु हे परमात्मा, इसमें मुख्य सहायता तो आपकी है, इसलिए मैं आपका ही धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस प्रकृति के सूक्ष्मतम रूप, बुद्धि और बाकी सभी रूपों को समझ चुका हूँ। हे परमात्मा, मैं स्वयं को भी समझ चुका हूँ, निर्णय कर चुका हूँ और हे परमात्मा, आपकी सत्ता का भी मैं निर्णय कर चुका हूँ। अब कोई संशय नहीं रहा और ना ही अब मुझे और निर्णय करने के लिए इस बुद्धि तत्व की कोई आवश्यकता है। यद्यपि मुझे आवश्यकता न होते हुए भी आपके दिए ये सब साधन कार्य करते रहते हैं। परंतु अब मैं बाहरी निर्णयों की आवश्यकता को भी समाप्त कर रहा हूँ। अब कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हे परमात्मा, जो आप मुझ में व्यापक मेरा धारण कर रहे हैं, जो आप आनंद रस से तृप्त हैं, सदा आनंदित हैं, सदा अनुकूल हैं। बाहरी साधनों की अपेक्षा आप मेरे लिए सर्वोत्तम हैं, सार्वकालिक हैं। क्षण मात्र के लिए भी आप मुझे अविद्या की ओर नहीं प्रेरित कर सकते और तत्व ज्ञान से ही मैं सभी प्रकार के दुखों से बच सकता हूँ। इसलिए हे परमात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपकी शरण ही मेरे लिए परम शांतिदायक है। आप में निवास करना ही मेरा अत्यंत सौभाग्य है। आपकी अनुभूति करते रहना, आपको स्मृति में बनाए रखना मेरे लिए निरंतर और सदा हितकर है। हे अनंत शक्तिशाली,
ये अनंत ज्ञान के भंडार, ये अनंत आनंद स्वरूप, मैं बस केवल आपकी ही उपासना कर रहा हूँ। वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते नाय वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। मैं इस महानतम पुरुष को जानता हूँ, जिसने सूर्य को उसका रंग प्रदान किया है, तेज प्रदान किया है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, जो अंधकार से सर्वथा पृथक है, अज्ञान जिसको कभी नहीं छू सकता, जो तत्व ज्ञान रूप है, तत्व ज्ञान से सदा युक्त रहता है। ऐसे आप जो महान पुरुष हैं, परमात्मा है, आपको जानकर ही मैं मृत्यु आदि दुख से छूट सकता हूँ, मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। सभी दुखों से छूटने के लिए, निरंतर आनंदित रहने के लिए आपकी प्राप्ति के सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम्
तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा
ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय हे ईश्वर, आपकी उपासना अत्यंत आनंददायक है, परंतु समय की सीमा है। हम साधक अब धीरे-धीरे अपने मन इंद्रियों को बाहर की ओर भेज रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में निरंतर स्मृति पूर्वक पूरी दिनचर्या को करते हुए वर्तमान रहें। धीरे-धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आँखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए आँखें खोल लें और इस कक्षा का यहीं पर विराम कर रहे हैं। आइए मिलकर परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का एक बार उच्चारण करें। ओम सभी को सादर नमस्ते। दादा